अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेर। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। जमहूरियत बचाने का वाहिद रास्ता क्या? वज़ीर आज़म का यू टर्न क्यों? इक़्तिदार का नशा चढ़ गया। लोटा किसका मुश्तरका निशान? वज़ीर खजाना को खुशफहमी क्या? इंपोर्टेड को चाहिए क्रेडिट। और IMF की नई डिक्टेशन क्या? इमरान खान का एक बार फिर इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर इजहार तशवीश। बाबर अवान से मुलाकात में कहा, हुकूमत इदारों को कंट्रोल में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुल्क में जमहूरियत के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिर्फ फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। बाबर अवान ने कहा, आईनी और कानूनी सतह पर जमहूरी इक़्तिदार का भरपूर दिफा करेंगे। तो दरवाज़ा सारा वक्त खुला हुआ है, क्योंकि मकसद तो इलेक्शन करवाना है, किसी से जंग लड़ना तो नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे नीचे हमको चीज़ें। मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन PTI ने डॉक्टर बाबर अवान से मुलाकात में इदारों को ताबे लाने के लिए की गई गैर कानूनी कानून साजी पर गुफ्तगू की। इदारों में हुकूमती मदाखलत पर इजहार तशवीश किया। कहा, हुकूमत इदारों को कंट्रोल में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बाबर अवान ने आईनी और कानूनी सतह पर जमहूरी इक़्तिदार के भरपूर दिफा के अज़्म का इयादा किया। कहा, हुकूमती इत्तेहाद कानून साजी के नाम पर जमहूरी रिवायात को रोन रहा है। आईनी मामलात पर जल्द अदलिया से रुजू किया जा रहा है। कल तक फौरी इंतखाबात की बातें करने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इख्तिदार के मजे लग गए। खिताब के दौरान अपने बयान से यू टर्न ले लिया। बोले, पहले हमारा मौक़िफ़ था कि हम इंतखाबी इस्लाहात करके इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, लेकिन अब इत्तेहादियों का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि हुकूमत 14 माह की मुद्दत पूरी करे। 30 बरस से इमदाद लेने वाले वज़ीर आज़म का आज अचानक ज़मीर जाग उठा। कहा, चीन और सऊदी अरब कब तक हमारी मदद करते रहेंगे? हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। शहबाज शरीफ अपनी कारकर्दगी को छुपाते रहे और नाकामी का मलबा PTI की हुकूमत पर गिराते रहे। कहा, इमरान खान ने नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई, पेट्रोल सस्ता करने के लिए कोई फंड नहीं लिया। कहा, सच कहूँगा, आवाम से झूठ नहीं बोलूँगा। ना दूध शहद की नहरें बहाएंगे, ना डॉलर लाएंगे, ना ही नया पाकिस्तान बनाएंगे। इलेक्शन में जाएंगे तो उसमें कोalition में बाकी पार्टियों का फैसला इस मामले में था कि नहीं, हमें पूरी टर्म करनी चाहिए, तो उसमें वक्त लगा। तो बहरकैफ अब सब यकसू हैं कि हम ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करेंगे। चीन कब तक हमारी मदद करेगा? सऊदी अरब हमें कहता होगा कि ये कब अपने पाँव पे खड़े हों। IMF के साथ ये पिछली हुकूमत ने ये मुआहदा किया कि हम कीमतों को पास ऑन करेंगे। तो नई हुकूमत आ रही है, उनके लिए एक जाल हम सुरंग बिछा दें, ना फंड्स मुहैया किए। कौम को धोखा नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे जनाब हम जनाब दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, हम 300 अरब डॉलर लेके आएंगे, हम जनाब पाकिस्तान के नया पाकिस्तान लेके आएंगे। अगर होश और अकल के आसार बाकी हैं तो ये बेहुदा पुतली तमाशा लपेट कर मुल्क को शफाफ इंतखाबात की जानिब ले जाया जाए। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी असद उमर का वज़ीर आज़म के यू टर्न पर रद्द अमल। अपने बयान में कहा कि अच्छी भली मुस्तहकम और फलती फूलती मईशत का बेड़ा गर्क 8 हफ्तों में कर दिया। मौसूफ ने नालायकी और नाअहलियत में जिस दर्जे का नाम पैदा किया वो भी गैर मामूली है। ये भी बोले कि इंसान शहबाज शरीफ ही हो तो इन ख्यालात का इजहार कर सकता है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जमात के सेनेटर्स के रूबरू फरमाया। शहबाज शरीफ IMF के मुआहदे तले अपना निकम्मापन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस IMF मुआहदे का नोहा, नैब और FIA का ये मुल्जिम पढ़ रहा है, उसने तरसीलात 31 अरब डॉलर्स और बरामदात कमोबेश 32 अरब डॉलर्स थी। झूठों के टोले को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। PDM IMF का बजट पेश किया गया। फारूक हबीब एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी और नून लीग को अगला इलेक्शन चेरी ब्लॉसम के निशान पर इकट्ठे लड़ने का मशवरा भी दे दिया। कहा, फौरी इंतखाबात के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत ने असम्बली की अहमियत ख़त्म कर दी। आवाम से रोज़ाना झूठ बोला जा रहा है। फारूक हबीब ने अशिया की बढ़ती कीमतों पर भी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया।
एक झूठों का टोला यहाँ पर जमा हो गया जो आके आए रोज इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है, मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है। आवाम से आए रोज झूठ बोलते हैं। 30% महंगाई के अंदर इजाफा हो चुका है। ये पिछले 70 रोज के अंदर जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जिस नोटिफिकेशन के ऊपर ये लिखा होता है कि मिनिमम वेज 25,000 2022 से हो, 20 जून को एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है महकमा लेबर पंजाब की जानिब से ही। इस 25,000 मिनिमम वेज का अब इतलाक 1 अप्रैल से नहीं होगा, बल्कि इसका इतलाक जो है वो 1 जुलाई से होगा। यानी कि पाकिस्तान के मजदूर के साथ भी झूठ बोला जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, उसको भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अपने ही नोटिफिकेशंस जारी करके उसके ऊपर यू टर्न ले चुके हैं। ओपन मार्केट में हमारे दौर के अंदर घी की कीमत 400 से 410 रुपए थी, जो आज 550 से 560, 70, 80 रुपए में बिक रहा है। आगे देखिए, वजीर खजाना अब महंगाई ना बढ़ाना। और लोड शेडिंग क्यों बेकाबू? फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हुकूमती इत्तेहाद को लोटे का निशान अलॉट करने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा PTI ने खत में लिखा कि एक दूसरे के खिलाफ बरसर पैकार जमातें इंतखाबी इत्तेहाद की जानिब बढ़ रही हैं। लाजिम है कि इन तमाम जमातों को एक इंतखाबी इकाई तस्वुर किया जाए। लोटे का निशान मिलने से अवाम को दौरान इंतखाब फैसला साजी में माजी में मदद मिलेगी। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हुकूमती इत्तेहाद को लोटे का निशान अलॉट करने का मुतालबा किया है। रहनुमा PTI ने खत में लिखा कि एक दूसरे के खिलाफ ये जमातें इंतखाबी इत्तेहाद की जानिब बढ़ रही हैं। ज़िमनी इंतखाब लड़ने का ऐलान, लोटा मौजू होगा इंतखाबी निशान। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बड़ा मुतालबा कर दिया। PTI के मरकजी सीनियर नायब सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया, कहा कि हुकूमती इत्तेहाद को लोटे का निशान अलॉट किया जाए। लोटे का निशान मिलने से अवाम को दौरान इंतखाब फैसला साजी में मदद मिलेगी। इंतखाबी अमल में दिलचस्पी का पहलू नुमाया होगा। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि हुकूमती इत्तेहाद ने ज़िमनी इंतखाबात में इन्हीं लोटों को उतारा है जिन्हें फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहल किया गया। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में तारीख की बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग का बोलबाला हुआ। ज़मीर फरोशी, हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के जुर्म की इब्तिदा इसी मरकज से हुई। पंजाब में 20 अरकान ने ज़मीर को दौलत और साजिश की दहलीज पर सिरनुगू कर दिया। सेनेट इजलास के दौरान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और PTI के सेनेटर फैसल जावेद में दिलचस्प मुकालमा हुआ। पहले तो फैसल जावेद ने शेर पढ़ा, कहा वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जिस पर चेयरमैन सेनेट अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे। जवाब में बोले फिक्र न करें, आपको चाय भी पिलाएंगे। फैसल जावेद ने अवान में कोरम पूरा न होने की निशानदही की, कहा कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आप चाहते हैं कि कोरम पर गिनती हो तो बताएं। दोनों में दिलचस्प गुफ्तगू होती रही। हम में तुम में करार था चेयरमैन साहब, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कभी हम भी तुम में कभी हम में भी तुम में भी चाह थी, तुम्हें याद हो कि ना याद हो चेयरमैन साहब। अच्छा सर, पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, पॉइंट ऑफ पब्लिक चाय भी पिलाऊंगा, फिक्र ना करें। ये है कि कोरम पूरा करना तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। और आप पॉइंट आउट कर रहे हैं सर? नहीं, मैं जब किया था तो तब आपने तो काउंटिंग नहीं की। आईनी तरमीम कामयाब कराना तो बहुत दूर की बात है ना सर। आईनी तरमीम पेश भी नहीं हो सकती क्योंकि हाउस की तादाद ही पूरी नहीं है, हाउस की तादाद ही पूरी नहीं है। तो इसलिए पेश तो हो सकती है, पेश हो भी जाए, एंटरटेन नहीं हो सकती। 2/3 इस वक्त हमारे पास, इस वक्त मुल्क के अंदर दस्तूर साज असेंबली नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल IMF से मुआहदे पर शादियाने बजाने लगे। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के दावे भी करते रहे। 2 माह में मुश्किलात खत्म होने का लॉलीपॉप भी दिया। इमरान खान और उनकी सब्सिडी पॉलिसी को हद पे तनकीद बनाने से बाज ना आए। डॉलर 207 रुपए पर आने को बड़ी कामयाबी करार देते रहे। दावा किया इमरान खान मुल्क को दिवालिया होने की नहज पर छोड़कर गए थे। पेट्रोलियम निर्ख बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमेशा ये होता है कि गरीब ने टैक्स दिया है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में हम टैक्स बढ़ाएंगे लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, आप ये देखें कि कितना डेफिसिट बढ़ गया। पाकिस्तान की तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नहज पे छोड़ के गए थे। हुकूमत के चलाने से 3 गुना ज्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। श्रीलंका बना रहे थे आप पाकिस्तान को, बोलते थे कि हम आलू प्याज की प्राइस की फिक्र नहीं करने आए। तो भाई तुम क्या
करने आए थे। 5 रुपया जो है वो डॉलर के सामने रुपया भी बढ़ा है, 207 पे आ गया है। तो जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचा। हुकूमत पीटीआई के मंसूबों पर तख्तियां लगाकर क्रेडिट अपने नाम कर रही है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल, वीडियो पैगाम में बोले कि हमारे शुरू करदा मंसूबों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए बोले, पीटीआई हुकूमत में मुख्तलिफ शोबों में ग्रोथ हुई, लेकिन मौजूदा हुक्मरान किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों को सच बताएं कि पिछली हुकूमत अच्छा कर रही थी। एतराफ़ करें कि आपकी नालायकी की वजह से मुल्क मौजूदा हालात से दो चार है। मिफ्ता इस्माइल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये क्लेम किया है कि इमरान खान की हुकूमत मुल्क को बैंकरप्सी की तरफ लेके जा रही है। आप गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। अरे भाई, आपने क्या किया? मैं आपको बता दूं हमने क्या किया था। हम सेहत कार्ड लेके आए थे, हम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में जहां इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे थे एग्रीकल्चरिस्ट को, हम कामयाब जवान जो यूथ के लिए लोन हमने शुरू किए, वो आपने उनका नाम यूथ लोन कर दिया है, लेकिन ये हमने शुरू किया था। फिर एहसास प्रोग्राम में कितने प्रोग्राम्स थे, और एहसास प्रोग्राम को पहले वर्ल्ड बैंक वगैरह ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और चंद दिन पहले तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा इससे बेहतरीन प्रोग्राम डेवलपिंग कंट्रीज में है ही नहीं। पिछले 15-16 सालों में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है 2 सालों की, वो पीटीआई की हुकूमत में। ये माशी हालात हैं, ये संभल नहीं रहा आपसे कि आप लोगों ने जिस तरीके से कीमतें बढ़ाई हैं यकदम, और अपने ये जो रूस के आपने तेल नहीं लेके आए तो, और अपने अखराजात को कम नहीं किया, और अपने रेवेन्यू नहीं बढ़ाए, ये इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। आप इसलिए डर रहे हैं कि आप पुराने पाकिस्तान पे चले गए, आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। तो आप अपना घर संभालें, हमें ब्लेम करना बंद करें, और मेरे ख्याल में तो मैं तजवीज़ आपको यही दूंगा कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, नए असेंबलियों को इलेक्ट करें, ताकि वो आके इस माशियत को संभालें। जनाब, मुआशी इस्तेहकाम हो तो मुल्क तरक्की कर सकता है। हमारी हुकूमतें छोटे छोटे फैसलों के लिए भी IMF की तरफ देखती हैं। बाहर का डिक्टेशन लेने पर शर्मिंदगी के बजाय फ़ख्र महसूस करती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद, कहा हमारे पास वसाइल की कमी नहीं। चेयरमैन FPR का सकूत मईशत के हवाले से बयान तशवीशनाक है। इत्मीनान और माशी इस्तेहकाम हो तो फ़र्द, ख़ानदान, कौम और मुल्क तरक्की कर सकते हैं। हमारी हुकूमतें हमारा मुल्क छोटे छोटे और मामूली फैसलों के लिए भी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की तरफ देखते हैं। हमारी हुकूमतें बाहर के डिक्टेशन लेने पर शर्मिंदा होने की बजाय फ़ख्र का इजहार करती है। सारी बजट की तैयारी में IMF की शराइत और उनकी डिक्टेशन को प्यार से उनको बैलेंस करने की कोशिश की है। चंद महीने कबल खुद FPR की चेयरमैन ने ऐलान किया था सबूते मईशत हो गई है, हमारे साथ वसाइल की कमी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।